आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के दिन रेलवे की तरफ से एक नोटिस आई है जिसमें कहा गया है कि 15 दिसंबर से आपकी परीक्षाएं शुरू होंगी। कुछ दिन पहले ट्विटर कैंपेन से जब हमें रेलवे के एग्ज़ाम डेट्स के बारे में बताया गया, तब हमें ये नहीं बताया गया था कि 15 तारीख से एनटीपीसी के एग्ज़ाम होंगे, बल्कि ये कहा गया था कि 15 तारीख से एग्ज़ाम होंगे। आप सब ने, एनटीपीसी के करोड़ों छात्रों ने, ग्रुप डी के भी छात्रों ने अपनी तैयारी को तेज किया, उसे धार दी, मॉक टेस्ट सॉल्व करना शुरू किया, बची चीज़ों को पढ़ना प्रारंभ किया। और आपसे अब भी मैं ये उम्मीद करता हूँ और आपको सजेस्ट करूँगा कि अपनी तैयारी को बिल्कुल भी कमज़ोर मत कीजिए। रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा है कि 15 तारीख से परीक्षाएं शुरू होंगी, तो निश्चित रूप से परीक्षाएं शुरू होंगी। आज के नोटिस में क्या है वो ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। आज के नोटिस में कहा गया है कि 15 दिसंबर से मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज का एग्ज़ाम शुरू होगा, यानी कि 15 दिसंबर से एनटीपीसी के एग्ज़ाम नहीं होंगे, जो कि सबको एक्सपेक्टेड था। ओके। और कुछ दिन पहले इसकी एप्लीकेशन स्टेटस भी आई थी। मुझे लगता है तब भी हमें ये बात समझनी चाहिए थी कि इसके एग्ज़ाम होने वाले। मिनिस्ट्री ने अपने नोटिस में कहा है कि इसके एग्ज़ाम 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक तकरीबन 9 दिनों तक ये एग्ज़ाम चलेगा। हो सकता है कि रेलवे मिनिस्ट्री इसके बाद तय करे कि 24 तारीख से कराना है कि 25 से कराना है या नए साल में कराना है, ये भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एनटीपीसी टल गया है या एनटीपीसी की परीक्षा नहीं होगी या ग्रुप डी की परीक्षा नहीं होगी। एक जो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है और समझनी है कि जितनी ही परीक्षा लेट होगी उतनी वैकेंसीज कम होंगी। आप भी समझते हो और ये हम सब जानते हैं कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो निश्चित मान के ये चलिए कि परीक्षा में जितनी देरी होगी वैकेंसीज में उतनी ही कमी होगी। आपको भी मालूम है कि जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन तो रिजल्ट नहीं आ जाएगा। रिजल्ट आने, फिर टायर 2 होने, सीबीटी 2 होने, फिर उसके बाद जो टाइपिंग है या अन्य जो भी टेस्ट हैं, साइकोलॉजी टेस्ट है, उन सब को होने में तकरीबन 1 से 1.5 वर्ष का समय लगता है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इससे कम में हो जाएगा तो उम्मीद मत रखिए। कहने का मतलब 2022 के प्रारंभ में या उसके आधे वर्ष के बीच में हम इसके फाइनल रिजल्ट को टेंटेटिवली मान सकते हैं। ठीक है। तब तक कितना प्राइवेट हो चुका रहेगा रेलवे, कितनी वैकेंसीज की उन्हें रियल में ज़रूरत होगी। हम सब ने देखा है कि एनटीपीसी के पीछे के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें वैकेंसीज कम हुई थी। इस साल भी उम्मीद है कि अगर लेट हुआ, जो कि हो ही रहा है, 1.5 साल अभी भी बचे हुए हैं, 1.5 साल। ठीक है। ऐसे उम्मीदें मत रखो जो टूट सकें। ठीक है। आपको भी मालूम है कि 1 से 1.5 साल का समय इसमें लगने वाला है। वही हाल ग्रुप डी में भी होगा। ठीक है। तो समय जितना लगेगा वैकेंसीज उतनी लेट होंगी। एक घाटा है। दूसरा फ़ायदा है कि समय जितना होगा आप उतना पढ़ाई कर पाओगे। कहने का मतलब 9 से 10 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं। ये नहीं मालूम कि 24 से ही परीक्षा होगी, लेकिन ये तो है कि इस परीक्षा के बाद कोई ना कोई परीक्षा ज़रूर होगी। तो ये कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो सिर्फ गेस के आधार पर या सूत्रों के आधार पर जो जानकारी दी जाए। आप यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हैं कि 30 तारीख यहाँ पे लिखा हुआ आज की ही नोटिस है। आप चाहे खुद जाकर इसको डाउनलोड कर लें। आज के नोटिस में कहा गया है कि 15 से 23 तक एग्ज़ाम होंगे। 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आएंगे। ओके। 4 दिन पहले ई कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि कोविड-19 गाइडलाइंस विल बी टेंटेबली बिटवीन, मतलब कोविड-19 के गाइडलाइंस के थ्रू ही होंगी। ये भी बताया गया कि 15 तारीख को इसका एप्लीकेशन स्टेटस आ गया है। और ये भी बताया गया है कि 30 कैटेगरीज में इनके एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए थे। ये भी कहा गया कि बिवेयर ऑफ टाउट्स हु ट्राई टू मिसगाइड कैंडिडेट्स विथ फेक प्रोमिसेस ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको नौकरी के नाम पर आपसे ठगी करते हैं। उसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा। ये चेयरपर्सन है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के। तो बस इतनी सी बात है कि 15 से एनटीपीसी नहीं है, एनटीपीसी 23 तक नहीं है, मे बी 23 के बाद कभी भी हो सकता है। सो ऐसे ही हाँ, ये जो इस एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स हैं, जो मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं, वो प्रिपेयर हो जाएं। उनके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी देरी अभी नहीं होने वाली है। 15 से उनका एग्ज़ाम है तो है।
जो एनटीपीसी के कैंडिडेट्स हैं वो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी कम मत कीजिए। मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, जो भी अन्य चीज़ें हैं उनको डिटेल में सॉल्व करते रहिए। और बस इतनी सी बात है। और इंतज़ार कीजिए, मुझे लगता है कि 23 के बाद आपका ही नंबर है, आपकी ही परीक्षा होगी।